दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 29 नवंबर सन 2024 शुक्रवार। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का संभवतः पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, ग्रेन्स में चाहे गेहूं हो, मक्का हो, बाजरा हो, चावल हो या फिर जौ, इस पर अपडेट देने वाला, लगातार अपडेट विश्लेषण वाला देश का पहला चैनल है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ साथ अपने इष्ट मित्रों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा। खबर निकल के आ रही है कि गेहूं के दाम डिमांड निकलने से दिल्ली में आज तेज हो गए हैं। गौरतलब ये भी है कि सरकार ने 25 लाख मैट्रिक टन गेहूं ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत बाजार में उतारने का फैसला किया है, एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत। एक तरफ लगभग 40 लाख से अधिक शादियां, दूसरी ओर रबी की फसल की बिजाई अब धीरे धीरे आगे प्रगति करेगी। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपए की वृद्धि भी की है। ये सभी जानकारियां आपको विस्तार से सुनिए। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि व्यापार के अंदर यदि आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना है, यानी अपने व्यापार को उच्चतम स्तर पर ले जाने की कोशिश करनी है, तो उसके लिए आपको व्यापार नहीं तरीका बदलना पड़ेगा। कहा जाता है कि व्यापार में कोई दम नहीं है। दोस्तों, व्यापार में हमेशा दम है, लेकिन जो तरीका आप अपना रहे हैं उसमें थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा, और वो परिवर्तन है विश्लेषण का। सही विश्लेषण आपकी व्यापार की ऊंचाइयों को आप उच्चतम स्तर पर ले जा सकते हैं। खबर निकल के आ रही है कि फ्लोर मिलर्स की डिमांड निकलने के कारण शुक्रवार को यानी आज दिल्ली में गेहूं की कीमतों में 20 रुपए की बढ़त देखी गई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने खुले बाजार बिक्री योजना यानी OMSS के तहत 25 लाख मैट्रिक टन ई नीलामी के माध्यम से फ्लोर मिल्स को बेचने की घोषणा की है, जिसके कारण गेहूं के दाम कल गुरुवार को कमजोर देखे गए थे। दोस्तों, इसकी भी सूचना हमने कल आपको सबसे पहले दी थी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार केंद्रीय पूल से गेहूं के भारत आटे की बिक्री 30 रुपये प्रति किलो की दर से कर रही है, भारत आटा के ब्रांड के नाम से। सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए गेहूं की MSP 150 रुपये बढ़ाकर 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। गौरतलब है कि पिछले सीजन के अंदर यानी 2024-25 के में गेहूं की MSP 2275 थी, जो इस साल जब नई फसल आएगी 2425 रुपये प्रति क्विंटल है, 150 रुपये की बढ़त के साथ। आज यदि देखें तो लॉरेंस रोड में गेहूं के दाम 20 रुपये तेज होकर 3050 रुपये प्रति क्विंटल होने के समाचार हैं, और बुआई के आंकड़ों में बढ़ोतरी कीमतों पर कुछ दबाव डाल सकती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सरकार ने गेहूं के ऊपर स्टॉक लिमिट भी लगाई हुई है, जो 31 मार्च सन 2025 तक प्रभावी रहेगी। चालू रबी विपणन सीजन यानी 2025 में प्रमुख उत्पादक राज्यों से 266 लाख टन गेहूं की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हुई थी, जो कि पिछले रबी सीजन 2023-24 में 262 लाख टन से खरीदे गए गेहूं से अधिक है। यदि हम उससे 2 साल पहले की देखें तो उसके मुकाबले ये लगभग 40% कम है। गौरतलब है कि खपत का सीजन होने के कारण गेहूं के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी मांग बनी रह सकती है, और जो आज दिल्ली में खबर निकल के आ रही है कि 3050 रुपये गेहूं के दाम है। दाऊद के अंदर मिल्क क्वालिटी 2800 से 2825, बेगूसराय में 29 से 2950 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी सभी जानकारियां रुचिकर, उपयोगी और लाभप्रद रहेगी, लेकिन आने वाले समय में गेहूं में कोई बड़ी तेजी की संभावना हमारे विश्लेषण के हिसाब से नज़र नहीं आ रही है। और जैसे जैसे सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत गेहूं का कोटा रिलीज करेगी, साथ साथ भारत आटा 30 रुपये प्रति किलो के दाम से पूरे देश में फैलेगा, इसका असर संभवतः बाजारों में गेहूं की कीमतों में नियंत्रण में आने में मदद मिलेगी। और सरकार का उद्देश्य भी यही है कि गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण रखा जाए।
लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सरकार ने अगले सीजन के अंदर जब नई फसल आएगी, पिछले साल के मुकाबले 150 रुपये एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया भी है। लेकिन भाव बढ़ना या घटना कृषि उपज के खर्चों पर भी है, क्योंकि इस समय फर्टिलाइज़र के भाव, बीज के भाव आसमान छू रहे हैं और लागत जो किसानों की गेहूं में पिछले साल के मुकाबले इस साल काफ़ी अधिक हो सकती है। तो 150 रुपये जो बढ़ा था एमएसपी पर, उतने खर्चे बढ़ रहे हैं, ऐसा कहना है कुछ किसानों का। हमारा ये कहना होता है कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य और एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो बाज़ारों में कंज्यूमर को खरीदनी पड़ती है, इसके बीच में सामंजस्य होना चाहिए। यदि एमएसपी के हिसाब से ही एमआरपी भी तय होनी चाहिए। किसानों के ऊपर यदि हम ये कहें कि इसमें आपको इतना लाभ लेना है, इतनी मजदूरी मिलनी है, तो व्यापारी और मिलर्स के ऊपर भी हमें यह प्रतिबंध लगाना चाहिए कि उनको कितना मुनाफा लेना है। तो दोस्तों, जब तक एमएसपी और एमआरपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य और अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच में सामंजस्य नहीं होगा, उपभोक्ता और किसान दोनों ही प्रभावित होंगे और बिचौलिए दबा के पैसा बनाएंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है यदि आप किसान हैं या व्यापारी हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।